सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, कि पास्ट को इकट्ठा करना। पीसिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग एविडेंसेस जो हमको फाउंड हुए हैं, अब उनको हम सब एविडेंसेस को इकट्ठा करेंगे और एक पूरी वास्ट हिस्ट्री है जो वो तैयार करेंगे। ठीक है। इट इज़ नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एशियन सिविलाइजेशन, कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ओनली वही नहीं हेल्प करती हमें एशियन सिविलाइजेशन के बारे में बताने के लिए। ठीक है, कि जैसे अब हम कह देते हैं कि ये वाली लैंग्वेज से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन से लोग रहते थे या किस तरीके का इनका कल्चर है। ठीक है, जैसे पंजाबियों का कल्चर अलग होता है, पंजाबियों की लैंग्वेज अलग होती है, हिंदी लोगों की हिंदी लैंग्वेज होती है, उनका कल्चर अलग होता है। ठीक है, नो डाउट कि अब थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बिलीव्स होती थी जिसमें ये माना जाता था कि लैंग्वेज से ही हमें लोगों के कल्चर और लोगों के रहने का तरीका है वो पता चल जाएगा। लेकिन जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी हिस्ट्री को इकट्ठा करने में ओनली हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसका हाथ नहीं है, बल्कि मटेरियल एविडेंस जो हमको फाउंड हुए हैं वो भी हमें ये अलाउ करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कि हड़प्पन लाइफ किस तरीके की थी, किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन जो लाइफ थी उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें। रिकन्स्ट्रक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को दोबारा बुलाकर वहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश कर दो, बल्कि जो एविडेंस उनको फाउंड हुए हैं उनका टाइम पीरियड देखकर कि ये कौन से टाइम के हैं, ठीक है, किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, उस तरीके से हड़प्पन लोगों की जो लाइफ है उसको एक तरह का मतलब के लो व्यू पॉइंट में लेकर आना कि इस तरीके से वो लोग अपनी ज़िंदगी है जो गुजारते थे। ठीक है, दिस मटेरियल कुड बी, सुनो अब वो मटेरियल क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे पॉटरी हो गई, टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सभी कुछ हम पीछे पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर मेन फोकस क्या है कि पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट कैसे किया। ठीक है, जैसे एक हड़प्पन स्क्रिप्ट फर्स्ट, दूसरे नंबर मटेरियल एविडेंस, इन दोनों की मदद से ही आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बेटर एक्सकेवेट कर सके हैं हड़प्पन लाइफ को। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे हो गया, जैसे ये तो हो गया कि यो यूटेंसिल्स वगैरह लग्जीरियस प्रोडक्ट वो यूज़ करते थे। ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं तो सॉरी थिंग्स। ठीक है, प्रोडक्ट कह सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, जैसे क्लोथ्स हो गए, वुड हो गई, रीड्स हो गई, जनरली डिकम्पोज एस्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन। ज़्यादातर जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल था ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, ज़्यादातर ये हुआ क्यों, क्योंकि ये जो लोग ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते थे वहाँ पर हो गया ये डिकम्पोज। वट सर्वाइव आर स्टोन, बर्न, क्ले और टेराकोटा मॉडल्स। अब क्लोथ्स, लेदर वगैरह तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो स्टोन्स थे, क्ले थी, टेराकोटा मॉडल्स की, ठीक है, मेटल्स थे, वो एग्जिस्ट कर रहे थे, जिससे हमें उनकी डेली लाइफ की रूटीन्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्लासीफाइंग फाइंड्स नेक्स्ट टॉपिक है ये। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी एक्सेट्रा। क्लासीफाइंग फाइंड्स मतलब क्लासीफाई करना कि जो उन लोगों को, जो आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं, थिंग्स मिले हैं, उनको क्लासीफाई करना कि ये कौन सी चीज़ है, ये किसी एनिमल की बोन्स हैं। ठीक है, ये वाले जो हमारे यूटेंसिल्स वगैरह हैं, थिंग्स हैं, वो जो हमारे एक तो होता है लग्जरियस और एक होता है ऑर्डिनरी। ठीक है, ये ऑर्डिनरी हैं जो लग्जरियस हैं। ठीक है, ये स्टोन किस चीज़ से बना है, ये क्ले किस चीज़ की है, किस पर्पस के लिए यूज़ होती थी, वो सबको क्लासीफाई करना। ठीक है, अब ये मेन प्रिंसिपल क्या है क्लासीफाई करने का, कि जो मटेरियल है जैसे स्टोन को अलग रखना, क्ले को अलग, मेटल को अलग, बोन्स को अलग, आइवरी को अलग। आइवरी क्या होते हैं, हाथी के दांत। ठीक है,
जो मतलब हाथी के दांतों से कुछ ना कुछ थिंग्स वगैरह बनती होंगी, हाँ वैसे तो थिंग्स ही बनती हैं उससे, उनको अलग रखना। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है कि हम और किस तरीके से कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि इन थिंग्स द्वारा जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जाता था हम इनको फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसमें सेट कर दें। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड, उन्होंने क्या डिसाइड किया, वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज़ टूल और एन ऑर्नामेंट और बोथ और समथिंग मीन फॉर रिचुअल यूज़, कि अब हम इनको फंक्शंस में कैसे क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि कोई आर्टिफैक्ट है जो टूल है, जो टूल मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम अपने टेक्स्ट बुक में रीड भी करेंगे, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि टूल, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान टूल कैसे होते थे कि जो स्टोन्स थे उनको वो अच्छे तरीके से तीखा कर लेते थे सामने से। कोई शिकार वगैरह करना होता था, ठीक है, जहाँ कोई वेपन वगैरह बनाना होता था तो उसमें ये टूल्स वगैरह यूज़ होते थे। नॉट ओनली फॉर दिस, जैसे और भी एक तरह का हैमर वगैरह हो गया, ठीक है, जो मतलब मेटल्स वगैरह को मेल्ट करने में, ठीक है, या फिर कोई न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शन करने में मदद करता था। ऐसे टूल्स उन्होंने तैयार किए हुए थे। तो टूल्स को उनके काम के मुताबिक एक जगह पर सेट कर देना, ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरीज वगैरह हो गई, ठीक है, जैसे पोर्ट्स वगैरह हो गए, इनको अलग रखना, और बोथ और समथिंग मीट फॉर रिचुअल यूज़, और जो धार्मिक चीज़ें हैं रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं उनको अलग रखना। ठीक है। आगे है, समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकोर्स करते हैं कि दोबारा से हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हड़प्पन साइट्स, क्योंकि कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं प्लेसेस पर कॉटन की ट्रेसेस भी फाउंड हुए हैं कि हड़प्पन लोग कॉटन भी यूज़ करते थे। टू फाइंड आउट अबाउट क्लॉथिंग, तो उन्होंने जब क्लॉथिंग के बारे में पता करना चाहा, वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग डिपिक्शंस इन स्कल्पचर्स। तो उन्होंने ये बात की कि हमको डिपेंड होना पड़ेगा इनडायरेक्ट एविडेंस पर, जो एविडेंस एग्जैक्ट नहीं है। जैसे क्लोथिंग हो गया, क्लोथिंग को अगर उन्होंने जानना है तो उनको वो वाले एविडेंस यूज़ करने पड़ेंगे जिनके बारे में उनको अभी तक मतलब प्रॉपर पता नहीं है, ठीक है, जिससे वो डिपिक्ट कर सकेंगे किसी स्कल्पचर्स को देखकर, किसी ड्राइंग्स पेंटिंग्स को देखकर कि कॉटन एग्जैक्ट यूज़ में थी, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे या किस तरीके का उनका लिविंग स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था। ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, हमने क्लासीफाई भी कर लिया, पीसिंग टुगेदर मतलब हमने थिंग्स को इकट्ठा भी कर लिया कि कौन कौन सी चीज़, ठीक है, किस किस मतलब सब कैटेगरी में आएगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आई। अब वो प्रॉब्लम्स क्यों आई, क्योंकि जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं विच सीम्ड अनयूजुअल और अनफेमिलियर में हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कि जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें कम मालूम है, कम वो यूज़ में थे, वो पक्का क्या होंगे, रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ रिलेटेड होंगे, कि कोई ना कोई उनका रिचुअल जो फंक्शन है वो परफॉर्म ज़रूर होता होगा। ठीक है। अटैम्प्ट हैव ऑल्सो बीन मेड टू रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, एक कोशिश ये भी की गई कि हड़प्पन लोगों की जो रिलीजियस बिलीफ थे, रिलीजियस लाइफस्टाइल था, उनको भी वो रिकन्स्ट्रक्ट करें। ठीक है। उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, जैसे हमें प्रेस्ट किंग के बारे में पता चलता है। ठीक है। एक वहाँ पर मदर गॉडेस वगैरह भी फाउंड हुई थी। ठीक है। तो ये सब कुछ जानने के बाद जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि हमको जो हमारी रिलीजियस बिलीफ, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं हड़प्पन लोगों की, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए। ठीक है। कैसे करना चाहिए, ताकि हम एग्जामाइन कर सकें सीन्स को, सम ऑफ विच डिपिक्ट टू रिचुअल सीन्स, जिनके ऊपर रिचुअल सीन्स बने हुए हैं, जैसे कोई पूजा वगैरह कर रहा होगा। ठीक है। कोई एनिमल्स वगैरह जैसे प्रेस्ट किंग हो गया। ठीक है। तो इस चीज़ों से वो क्या है, दोबारा एक अटैम्प्ट है जो वो लेकर आए,
अभी भी कर रहे होंगे एक्सकेवेशन, कि सील्स को एक्समाइन करने के बाद उनको जो रिचुअल फंक्शंस, रिचुअल लाइफस्टाइल पता चला वो क्या है, ठीक है। अदर विद प्लांट मोटिव्स, जैसे कुछ सील्स पर क्या था, प्लांट मोटिव्स थे, जिससे ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग, हड़प्पन लोग थे जो, वो नेचर की वर्शिप भी करते थे, ठीक है। सेवरल रिकन्स्ट्रक्शंस रिमेन स्पेकुलेटिव एट प्रेजेंट, कुछ का रिकन्स्ट्रक्शंस अभी जारी हैं, कुछ का हो गई हैं, कोई अनसक्सेसफुल है, कोई सक्सेसफुल है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से उन्होंने एक्सकेवेशन है वो की है और किस तरीके से वो आगे अपना काम कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। आज हमारे ये जो थीम है वो फुली कंप्लीट हो गया है। सो मैं आगे अभी यूट्यूब पर वीडियो लेकर आऊँगी, वो थीम नंबर 2 की लेकर आऊँगी। तो जब तक मैं वो वाली वीडियो लेकर आऊँ, आप ये वाली वीडियो अच्छे से समझ लेना, कंप्लीट कर लेना, टिप्स पर याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत आसान किया है कि मैंने आपके लिए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर किया हुआ है। सो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, ताकि आपको किसी भी चीज़ की अगर समझ ना लगे तो आप दोबारा पूछ सको या सर्च कर सको, ठीक है। थैंक यू।